गुरु द्रोणाचार्य पर भी ये आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था, क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। ना तो कर्ण की मुलाकात दुर्योधन से सर्वप्रथम युद्ध क्रीड़ा के युद्धशाला में हुई थी और ना ही गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को कभी धनुर्विद्या देने से मना किया था। महाभारत के आदि पर्व में जिक्र आता है कि कर्ण और दुर्योधन एक दूसरे को पूर्व से ही जानते थे। पूर्व में जब भीम दुर्योधन के भाइयों को तंग करते थे तो दुर्योधन ने चिढ़कर भीम को विष पिला दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि भीम मृत्यु के करीब पहुंच गए। ये और बात है कि भीम के शरीर में वृक नामक अग्नि थी, जिस कारण वह जीवित बच गए। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई नुकसान नहीं कर सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। महाभारत महाग्रंथ के आदि पर्व महाभाग के संभव पर्व उपभाग के अध्याय संख्या 128 के 39वें श्लोक में इस बात का वर्णन है कि कैसे भीम मरने से बच गए। एवं दुर्योधन कर्ण शकुनिश्चापि सौबल अनेकैर्भ्युपायस्तांजिघान संतीस्म पांडवान 40। इस प्रकार दुर्योधन कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। महाभारत महाग्रंथ के आदि पर्व महाभाग के संभव पर्व उपभाग के अध्याय संख्या 128 के 40वें श्लोक में इस दुर्योधन और कर्ण के बचपन से ही चिर परिचित संबंध का वर्णन है। यहीं पर आदि पर्व के संभव पर्व के 40वें श्लोक में वर्णन है कि दुर्योधन कर्ण था, सबलपुत्र शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालना चाहते थे। इस श्लोक के दुर्योधन के साथ कर्ण का जिक्र शकुनी से पहले आता है। ये साबित करता है कि कर्ण के दुर्योधन के साथ घनिष्ठ संबंध बचपन से ही थे। गुरु द्रोणाचार्य पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था, क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे। उनपे ये भी आरोप लगाया जाता रहा है कि वो केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा प्रदान कर रहे थे। ये दोनों बातें ही मिथ्या है। महाभारत महाग्रंथ के आदि पर्व महाभाग के संभव पर्व उपभाग के अध्याय संख्या 131 के श्लोक संख्या में इस बात का वर्णन है कि कर्ण भी बाकी अन्य क्षत्रिय राजकुमारों के साथ गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहा थे। गुरुं द्रोण्या तदा 11 वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र विद्या लेने के लिए आए। गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को कौरवों और पांडवों के साथ साथ ही शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उनके पास न केवल कौरव और पांडव राधा पुत्र कर्ण अपितु वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय आदि राजकुमार भी शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आए थे। कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा लेकर पांडवों का अपमान किया करता था। ये बात और है कि कर्ण पूर्व से ही अर्जुन से ईर्ष्या रखता था और दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों का अपमान किया करता था। इसका कारण गुरु द्रोणाचार्य का पांडवों विशेषकर अर्जुन के प्रति स्नेह था। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत के आदि पर्व में जहां पर कर्ण और दुर्योधन का जिक्र सर्वप्रथम आता है, उसका आधार ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या का भाव है। उन दोनों की मित्रता का आधार ही पांडवों के प्रति बैर था। हालांकि दोनों के अपने अपने कारण थे। इस ईर्ष्या के कर्ण का जिक्र भी महाभारत के आदि पर्व के संभव उपपर्व में पांडवों के साथ वैमनस्य के साथ ही आता है। जाहिर सी बात थी, कर्ण के प्रतिभा तो थी परंतु उसे बराबर का सम्मान और मौका नहीं मिल रहा था। बार बार अपमान की भावना से ग्रस्त हुए व्यक्ति के हृदय में आग नहीं तो और क्या हो सकती है। ये बात तो तय है कि दुर्योधन की पहली मुलाकात कर्ण से उस युद्ध कीड़ा के मैदान में नहीं बल्कि काफी पहले ही हो गई थी। पूर्व से दोनों एक दूसरे के परिचित थे।
और साथ साथ ही द्रोणाचार्य से शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे। हालांकि आदि पर्व में इस बात का जिक्र नहीं आता कि कर्ण गुरु द्रोणाचार्य को छोड़कर गुरु परशुराम के पास कब पहुंच गया। कारण जो भी रहा हो, ये बात तो निश्चित ही जान पड़ती है कि कर्ण और दुर्योधन बचपन से ही चिर परिचित थे।